सुप्रभात प्यारे बच्चों। सब बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब के द्वारा हम अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस चित्र को देखो। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? वह खेल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तो यह बात जो है वह दूसरों को अपनी बात बोलकर बता रहे हैं। भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों, मौखिक और लिखित। कुछ बातों को हम बोलकर दूसरों को समझाते हैं और कुछ बातों को हम लिखकर दूसरों को समझाते हैं। जो भाषा हम बोलकर दूसरों को बताते हैं वह हमारी मौखिक भाषा कहलाती है और जो भाषा हम लिखकर दूसरों को बताते हैं वह हमारी लिखित भाषा होती है। जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो दूसरा सुनता है, ये हमारी मौखिक भाषा है। और जब हम लिखकर कुछ बताते हैं कोई दूसरा उसे पढ़कर समझता है। जब हम लिखकर किसी दूसरे को समझाते हैं तो दूसरा इंसान उसको पढ़कर समझता है। तो ये हमारी लिखित भाषा है। जो बोलकर हम दूसरों तक अपनी बात समझाते हैं वह आपकी मौखिक भाषा है और जो लिखकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह हमारी लिखित भाषा है। अब इस चित्र में देखिए, टीचर जो है पूछती है बच्चे से, क्या तुम सबने गृह कार्य किया है? बच्चे कहते हैं जी मैडम। तो उसने बोलकर पूछा कि क्या तुम सबने गृह कार्य किया है और बच्चों ने भी जवाब बोल कर दिया। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें चित्र में देखिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलकर जन्मदिन की बधाई दे रहा है और दूसरा बच्चा कहता है बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें उसने बोलकर बोला। मैडम ने भी जो है बोलकर जो है अपनी बात बच्चों तक पहुंचाई और इस बच्चे ने भी अपनी बात दूसरे बच्चे को बोलकर बताई। तो यह आपका मौखिक रूप है भाषा का। अब इसमें देखो, एक अध्यापिका बच्चों को लिख कर समझा रही है। जैसे मैम आपको पढ़ाती है ना, मैथ्स के जैसे सम कराती है, बोर्ड पर लिख के कराती है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक अध्यापिका लिख कर जो है समझा रही है। तो ये आपका लिखित भाषा है। लिख कर समझा रही है तो ये आपका लिखित भाषा है। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ भाषा का। आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी पुस्तक में करिए। धन्यवाद।